नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक पहुंचे दमोह। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां MITS कॉलेज के छात्रों की दबंगाई का मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर दमोह से, जहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने DDRC केंद्र की सुविधाओं को और समृद्ध करने और केंद्र में अपनी पहचान बनाने के साथ दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मांग की। DDRC केंद्र के माध्यम से हमारे समाज के ऐसे दिव्यांगजन जिनको इन केंद्रों के माध्यम से, चाहे वो फिजियोथेरेपी की सुविधा हो या उनको सहायक उपकरणों की आवश्यकता हो, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे भी आते हैं, जो ऐसे बच्चे जो बचपन से ही बैठ नहीं पाते हैं, उनको ये सेंस में गर्दन ऐसी तिरछी किए रहते हैं, घर के सदस्यों को भी ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। फिजियोथेरेपी के माध्यम से और स्पेशल उनके लिए प्रशिक्षण देके इन केंद्रों के माध्यम से उनको सशक्त बनाने का प्रयास इन केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ हमारे जिन दिव्यांगजनों को कृत्रिम हाथ और पैर की आवश्यकता होती है, वो भी बनाए जाने का काम किया जाता है। हमारा दमोह का जो DDRC केंद्र है, इस DDRC केंद्र को यहाँ के हमारे अधिकारियों से चर्चा हुई है, जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैंने चर्चा की है। इसको इम्प्रूव करते हुए और दूसरे जिलों में जैसे उन्नत DDRC केंद्र दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे दमोह के भी हमारे ज़िले के दिव्यांगजनों को इस केंद्र के माध्यम से बेहतर सुविधाएं मिलें, अच्छी सुविधाएं मिलें। जो रिक्त स्थान हैं उन रिक्त स्थानों की पूर्ति भी की जाए और विशेषज्ञ की फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ की सेवाएं यहाँ पर प्रदान करने की आगे समय में सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये केंद्र अपनी पहचान के साथ ही साथ दमोह जिले के दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायक हो सके। का निरीक्षण किया है, वहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बोला गया है, उसको अपग्रेड करके आगे आने वाले समय में अच्छी सुविधाएं वहाँ से दिव्यांगजनों को प्रदान की जाए, ताकि DDRC अपने जिस को लेकर बनाए गए हैं उसकी पूर्ति कर सकें। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक दमोह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में वृद्धों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि जन्मदिन, बरसी, पुण्यतिथि यहां मनाएंगे तो इन बुजुर्गों को भी इस बात का एहसास होगा कि समाज उनके साथ में है। एक पारिवारिक आत्मीयता का वातावरण यहां पर निर्मित होगा। DDRC होके आया इसके पहले, दिव्यांगजनों के लिए जो DDRC बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों से, बुजुर्गों से मिलने का, उनसे संवाद करने का, संपर्क करने का। यहाँ अगर मैंने देखा कि यहाँ जो वृद्धाश्रम चलाया जा रहा है, रहने वाले सभी वृद्धजन व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट हैं और जिला प्रशासन ने भी CSR और अन्य माध्यमों से यहाँ पर बहुत सारे अच्छे काम भी कराए हैं, जिससे ये वृद्धाश्रम काफ़ी सुविधाजनक और आरामदायक है। यहाँ आने वाले हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों को मैंने सभी को देखा है कि उनके अंदर एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके स्वयं के बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते थे या उनके साथ में मिसबिहेव किया, जिसके कारण से वो अपने घर को छोड़ करके यहाँ पर आए। और जिला प्रशासन तो इस कार्य को बहुत अच्छी मुस्तैदी के साथ में कर ही रहा है। मैंने जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से इस बात का अनुरोध भी किया है कि दमोह के हमारे नागरिकों की जो समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, ऐसे लोगों से संवाद करके, बातचीत करके, उनके परिवार में किसी का जन्मदिन होता है, उनके परिवार के किसी बुजुर्ग की बरसी मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है, ऐसे अवसरों पर जब हमारे समाज के लोग इन वृद्धजनों के बीच में आकर अपने घर से खाना लेकर आएंगे, त्यौहार यहाँ मनाएंगे, अपने बच्चों के जन्मदिन यहाँ मनाएंगे, तो हमारे इन बुज़ुर्गों को भी इस बात का एहसास होगा कि समाज हमारे साथ में है और अकेलेपन का जो एहसास है, वो अकेलेपन का एहसास दूर होगा। एक पारिवारिक आत्मीयता का वातावरण यहाँ पर निर्मित होगा। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
खबर दमोह से जब केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक सफाई अभियान में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेलाताल तालाब की सफाई लगातार कई हफ्तों से चल रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक तथा पूर्व मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत कुमार बलिया की अगुवाई में बेलाताल में श्रमदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आमजन, विभिन्न समाज के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। कि नागरिकों ने जिस तरह से स्वयं प्रेरणा से स्वेच्छादान इस श्रमदान कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, तालाब की जो जलकुंभी जो सारी जलकुंभी को साफ करके तालाब को स्वच्छ बनाने का जो अभियान, इसको मालूम पड़ा कि प्रत्येक रविवार को नगर के नागरिक यहाँ पर स्वयं अपने मन से यहाँ पर आते हैं। वो लगभग 2 घंटे तक श्रमदान करते हैं। जो पूरे तालाब में जलकुंभी बिखरी हुई थी, आज हम देख रहे हैं कि तालाब का स्वरूप एकदम बदला हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी शुरुआत दमोह में की गई है। मैं कभी कभी तो हम अपने संसदीय क्षेत्र में भी करते हैं, लेकिन यहाँ से प्रेरणा लेकर हम बाकी स्थानों पर भी इस घटना को, इस अच्छे कार्य के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, ताकि अन्य शहरों में लोग प्रेरित होकर के अपने शहरों के तालाबों को, अपने शहरों के जलाशयों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देने के लिए आगे आए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से जनपद पंचायत बक्सवाहा के ग्राम पंचायत निवार में सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस चुनाव में नन्हेलाल सौर को विजयी घोषित किया गया है। नन्हेलाल सौर ने कुल 472 मत प्राप्त किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रतिराम सौर को 294 वोट मिले। इस प्रकार नन्हेलाल सौर ने 178 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। चुनाव के दिन बक्सवाहा मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की गई। पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार भरत पांडे ने नन्हेलाल सौर को जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर के MITS कॉलेज के छात्रों की दबंगई का मामला एक बार फिर से सामने आया है। जब यहां पढ़ने वाले एक छात्र से मिलने आए उसके दोस्त की कॉलेज कैंपस में ही जमकर मारपीट कर दी गई। मारपीट की घटना के बाद छात्र और उसके साथी को धमकाया भी गया कि अगर पुलिस के पास शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। बाद में मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मारपीट का शिकार युवक की शिकायत 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दरअसल MITS कॉलेज में छात्र शनि राठौर ने अपने मित्र सुमित तोमर को बर्थडे पार्टी के लिए कॉलेज कैंपस में बुलाया था। सुमित जैसे ही कॉलेज कैंपस में पहुंचा, यहां दीपक गुर्जर, मनीष नागर और उसके एक साथी ने सुमित को पकड़कर उसके साथ मारपीट कर दी। बाद में शनि और उसके अन्य साथियों ने किसी तरह सुमित को मुक्त कराया। बाद में सुमित ने मामले की जानकारी गोले का मंदिर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने दीपक गुर्जर और उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कॉलेज प्रबंधन को मामले से अवगत कराया है। सर, गोले का मंदिर MITS कॉलेज में छात्रों द्वारा यह मारपीट का मामला है सर, क्या? गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में जो है MITS कॉलेज में एक झगड़ा और विवाद हो गया था। उस पर से जो फरियादी सुमित तोमर है, सुमित और भानु तोमर, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनको किसी मित्र ने मिलने के लिए कॉलेज में MITS में बुलाया था और वहाँ पे दीपक गुर्जर और उनके साथियों ने उनके साथ मारपीट की कि तुम कॉलेज में कैसे आए। उनकी चोटें लगी। उनकी रिपोर्ट पर से जो है मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। दीपक गुर्जर जो है पूर्व में भी इनकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो झगड़ा करने के आदी हैं, तो MITS संस्था को इनकी रिपोर्ट भेजी गई है और इनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो लगता है कहीं ना कहीं दीपक गुर्जर बदमाश टाइप का है वहाँ पर। दीपक गुर्जर का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अगर कोई पुराना रिकॉर्ड होगा तो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।